हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मिलिट्री साइंस फिक्शन एक्शन मूवी स्पेक्ट्रल के बारे में। ये मूवी 9 दिसंबर 2016 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी का विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरी लाइन एकदम जबरदस्त है। अभी बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है मोल्डोवान वॉर में, जहां पर यूएस की एक मिलिट्री ट्रूप मिस्टीरियसली मर जाते हैं, लेकिन किसने उन्हें मारा कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जितने भी सोल्जर मारे गए थे सभी ने डॉर्पा रिसर्चर डॉक्टर मार्क क्लाइन के द्वारा बनाई गई स्पेशल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग गॉगल्स पहने थे। एक्चुअल में डॉर्पा एक ऐसी एजेंसी है जो यूएस मिलिट्री के लिए बहुत एडवांस्ड वेपन और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाती है, और वो गॉगल भी डॉर्पा के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। और उसी गॉगल में उन्हें किसने मारा वो सब कैप्चर हुआ था। लेकिन जो चीज कैप्चर हुआ था उसे कोई भी देखकर समझ नहीं पाया आखिर ये मिस्टीरियस ट्रांसलूसेंट ह्यूमनॉइड अजीब सी दिखने वाली चीज है क्या, जो पलक झपकते ही सोल्जर को मार देती है। उस फुटेज को देखने के बाद पहले सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद गॉगल में कोई टेक्निकल इशू हो सकती है, लेकिन सभी सोल्जर के गॉगल में सेम टेक्निकल इशू थोड़ी ना हो सकती है। और ये जो अजीब सी दिखने वाली चीज है वो नॉर्मल आंखों में नहीं दिख रहा है, सिर्फ डॉक्टर मार्क क्लाइन के द्वारा बनाए गए गॉगल में दिख रहा है। तो ये कोई टेक्निकल इशू है और या फिर सच में कोई अजीब सी चीज है वहाँ पर लोगों को मार रहा है। ये सब पता लगाने के लिए यूएस मिलिट्री डॉक्टर मार्क क्लाइन को बुलाते हैं ताकि पता चले कि आखिर ये टेक्निकल इशू है और या फिर कोई मिस्टीरियस अनएक्सपेक्टेड चीज है जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर मार्क क्लाइन वहाँ पर पहुँचने के बाद यूएस आर्मी जनरल ओरलैंड और सीआईए ऑफिसर फ्रैंक मैडिसन से मिलते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो एक टीम के साथ जहाँ पर ये सब मिस्टीरियस चीजें हो रहा है वहाँ पर जाएंगे और एक दिन पहले ही मिसिंग हुई उतार टीम के बारे में भी पता लगाएंगे। और डॉक्टर मार्क अपने साथ एक बहुत बड़ा और पावरफुल हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा भी लेकर जाते हैं ताकि वो चीज क्या है बहुत करीब से देख पाएंगे और उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर उतार टीम लापता हो गई थी वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि उस टीम के सभी मेंबर मर गए हैं, सिर्फ एक ही सोल्जर जिंदा है और वो एक बाथ टब के नीचे छिप कर रह गया था, इसलिए वो अजीब सी चीज ने उसे नहीं दिख पाई। और ठीक उसी टाइम पर डॉक्टर मार्क के साथ जो टीम वहाँ पर गई थी उनके ऊपर भी वो अजीब सी दिखने वाली चीज अटैक कर देती है और कुछ सोल्जर को मार देती है। उनके ऊपर जितने भी फायरिंग करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता और वो अजीब सी दिखने वाली चीज पलक झपकते ही उन्हें मारकर चली जाती है। डॉक्टर मार्क क्लाइन ने भी कैमरा में उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कर पाए और वो कंफर्म हो गए कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है और ये चीज रियल में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जितने भी सोल्जर बच गए थे वो सब एक गाड़ी में बैठकर वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद रास्ते में ही उनकी गाड़ी लैंडमाइन की वजह से ब्लास्ट हो जाती है और कुछ सोल्जर भी मारे जाते हैं। जितने भी सोल्जर बचे थे वो सब डॉक्टर मार्क और मैडिसन के साथ मिलकर पास में जो फैक्ट्री था वहाँ पर चले जाते हैं। उनके पास वो हाइपर स्पेक्ट्रल गॉगल भी नहीं था जिससे वो उन अजीब सी दिखने वाली चीज को देख सकते हैं। और उस ब्लास्ट की वजह से डॉक्टर मार्क की हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा भी खराब हो जाती है, लेकिन मार्क उस कैमरा को लेकर वहाँ पर जो अबंडन फैक्ट्री था वहाँ पर जाते हैं और उसे ठीक करके एक सर्च लाइट में बदल देते हैं, मतलब एक टॉर्च में बदल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब उस गॉगल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये लाइट पड़ते ही वो अजीब सी चीज देखने लगेगी। और उस फैक्ट्री में उन्हें 2 बच्चे भी मिलते हैं और वो बच्चे उन्हें बताते हैं कि ये चीज सिर्फ आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के स्मॉल पार्टिकल से ही डरते हैं और उसे वो क्रॉस नहीं कर सकते। और वो दोनों बच्चों के फादर उस फैक्ट्री के चारों ओर आयरन फिलिंग्स की एक बाउंड्री बना दी है, इसलिए वो अजीब सी चीज इस फैक्ट्री में नहीं घुस सकते। लेकिन उनके फादर बाउंड्री बनाते टाइम उस मिस्टीरियस चीज के द्वारा मारे गए थे। उसके बाद सोल्जर की वो टीम एयरबेस के साथ कांटेक्ट करती है और उसी जगह से आधे मील दूर पर उनका एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, ऐसा उन्हें कहा जाता है। और सारे सोल्जर्स गन की जगह आयरन फिलिंग्स से भरा हुआ ग्रेनेड यूज करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आयरन फिलिंग्स ही रोक सकती है। लेकिन वो एक्सट्रैक्शन पॉइंट में पहुंचे उससे पहले ही वो सब मिस्टीरियस चीज उनके ऊपर अटैक कर देती है और उन्हें जल्दी उस फैक्ट्री से निकलना पड़ता है और कैसे भी करके वो एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर बैकअप के लिए मिलिट्री की तरफ से बड़े बड़े टैंक और एक हेलीकॉप्टर भी भेजा जाता है, लेकिन टैंक से उनका कुछ भी नहीं होता है, उल्टा वो सब टैंक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सब देखकर डॉक्टर मार्क की टीम वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर में आते टाइम वो आर्मी जनरल से एक मैसेज पाते हैं कि वो मिस्टीरियस चीजों ने मिलकर मिलिट्री एयरबेस के ऊपर अटैक कर दिया है, इसलिए वो सब एक सिविलियन बंकर में आकर रह रहे हैं। और डॉक्टर मार्क की टीम भी वहाँ पर चली जाती है। डॉक्टर मार्क ने वहाँ पर जो सब देखा और जो रिसर्च किया उससे वो ये कहते हैं कि ये सब चीज मैनमेड है, मतलब इसे इंसानों ने बनाया है और ये सब बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट में बनाया गया है, जिससे उन्हें बहुत सारे एबिलिटीज मिल गए हैं जो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं है, जैसे कि बहुत तेज चलना, पलक झपकते ही यानी कुछ ही सेकंड्स में किसी को मार डालना, ऐसे बहुत सारे एबिलिटीज उनको मिल गया है। डॉक्टर मार्क बाकी बचे हुए सारे इंजीनियर के साथ मिलकर ऐसा कुछ वेपन बनाते हैं कि जो कंडेंस्ड स्टेट को तोड़ सके और उन्हें मार सके। और अगले ही दिन वो सब बचे हुए सोल्जर्स को लेकर डॉक्टर मार्क और मैडिसन उस शहर में बसा हुआ एक पावर प्लांट में जाते हैं, जहाँ से उन अजीब से दिखने वाली चीजों को पावर मिलता है और
वहाँ पर जो लैब है डॉक्टर मार्क और मैडेनसन जाकर देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड 3D प्रिंटिंग मशीन ह्यूमन बॉडी को मोलिकुलर लेवल पर स्कैन करता है, उनका कंडेंस स्टेट में एक डुप्लीकेट बनाता है और जो ह्यूमन की कॉपी बनती है उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से रिजर्व करके रखा जाता है और एक मशीन के द्वारा उनकी जो कॉपी बनाई जाती है उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो जिंदा हो जाते हैं। पहले वो सब ह्यूमन की कॉपीज को डिस्ट्रॉय करते हैं और बाद में जो ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिर्फ इसी तरीके से ही वो मिस्टीरियस चीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर मार्क अपने घर वापस चले जाते हैं। इसकी स्टोरी लाइन की तरह इसकी विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीन्स काफी ज्यादा जबरदस्त है और पूरा मूवी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।